टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके ज़िले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। के द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर वीडियो अगर आपने कुछ जगह 22 जुलाई को 1 बजे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा ई संबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आप लोग को मालूम ही है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एक्ट 2009 में बना, RTE जिसको बोलते हैं, उसका इम्प्लीमेंट हुआ। उसके तहत RTE कहता है कि उसके तहत जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल नहीं चलाना है। नियमता वो क्या है, समझिए कि नहीं चलाना है, कानूनन अपराध है एक तरह से करिए, चूँकि वो RTE कानून बन गया, जैसे दहेज प्रथा वाला कानून बनता है, इसलिए प्रस्वीकृति लेना एकदम अनिवार्य है। उसके बाद जो ICSE बोर्ड वाले होते हैं या CBSE बोर्ड वाले होते हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं जिस स्कूल में वो CBSE बोर्ड से अफिलेटेड है, उन लोग के लिए भी NOC शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है। जैसे इन लोगों को ऑपरेशन तभी मिलेगा जब शिक्षा विभाग की टीम के द्वारा NOC मिलेगा। तो ये क्यों बना ई संबंधन पोर्टल, आखिर शिक्षा मंत्री इसको पोर्टल का शुभारंभ क्यों किया? हम लोग जो बैठे हुए हैं सबको मालूम होगा कि आइए सर रजिस्टर लोग DO साहब के पास जाते थे, उस प्रकार DO दौड़ते रहते, तो बहुत सारा प्रक्रिया उसमें क्या था कि लोग भटकते भी रहते थे, कैसे भराएगा, क्या होगा, DO कैसे करेंगे, DO कैसे करेंगे। तो इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए और सुगम बनाने के उद्देश्य से ये शिक्षा मंत्री ने इसको ऑनलाइन कर दिया कि अब आप कोई भी चीज़ को अपना ऑनलाइन कीजिए और हम बैठे बैठे वहाँ से देखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि प्रस्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे हम लोग तो प्रस्वीकृति लेंगे और जो CBSE अफिलेटेड वाले हैं वो NOC लेंगे। एक इम्पोर्टेंट लिंक्स है, जैसा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जाएगा, मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को, इसलिए भी प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। सड़क है पक्की कि गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, कीचड़ पक्की है, मिट्टी का सड़क है, वो नहीं ना है, और रोज रहित होना चाहिए कि आपका स्कूल के बच्चे जो आते हैं, गाड़ी आती है, तो बिल्कुल कोई रुकावट नहीं हो। यस या नो? शिक्षक अधिगम सामग्री सूची संकलन करें। टीचर को जो पढ़ाने के लिए TLM टीचर्स लर्निंग मटेरियल आपके पास जो होगा, जो टीचर को आपने अवेलेबल कराया है, उसकी सूची अपना दे देना है। स्कूल का पैड होगा, पैड ले लीजिएगा, फाड़ लीजिएगा पैड को। बच्चे जो खेलते हैं, क्या क्या आपके सामान है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कैरम है, चेस है, क्या लड़कियां रस्सी उछलती है वो है, और बहुत सारा क्या होगा खेलकूद का सामग्री, उसको भी पैड पर लिख कर अपना लिख लेना है। जब डाउनलोड कीजिएगा, स्कैन करेगा वो हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा आपके यहाँ लाइब्रेरी है कि नहीं? यस या नो? यस है, संख्या बताइए कितना है, नो है तो संख्या पता नहीं है। क्या पत्रिकाएं हैं, अब क्या पेपर भी पढ़ते हैं स्कूल में? मान लीजिए कोई पढ़ता है हिंदुस्तान, दैनिक प्रभात, सारा सब पेपर ले लेता है, और कोई बेचारा एक पेपर लेता है, वो लिखेगा 1, जो लेते हैं 4 वो लिखेगा 4, ठीक है। पेयजल की सुविधा का प्रकार और संख्या, यानी पेयजल आपका जो सुविधा है वो नल है, RO वाटर है, क्या होता है ना कि कुआं है कि चापाकल है, कुछ भी है वो अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ स्वच्छता की स्थिति, आपके यहाँ जो स्वच्छता की स्थिति है कैसा है, नीट एंड क्लीन है, गंदा है, तो गंदा थोड़ा लिखेगा तो क्या है ना, हम एंगेज हो जाएंगे। स्कूल के बाद आपने डीएड कराया होगा अपने शिक्षकों का, आपने जब डीएड अपने शिक्षकों का कराया होगा तो एक नियुक्ति की तिथि आपने दिया होगा, आप लोगों ने सब लोगों ने दिया होगा, नियुक्ति की तिथि दिखाए होंगे आपको, वही नियुक्ति तिथि आप दीजिएगा, अपने पास से अलग अलग दिखाइएगा, क्योंकि आप डीएड को दे चुके हैं, NIOS को आप दे चुके हैं रिकॉर्ड, इसलिए उसमें आप लोग फूक की कदम रखिएगा। देखिए भाई,
कहने का खूब कदम नहीं रखिएगा। स्थापना और सिद्धांत है वही वाला जो है क्योंकि हम लोग जांच कर सकता है, बता दीजिएगा। एक टीचर को एलकेजी का, एक यूकेजी का, एक 1 का, इसी तरह 8 तक का बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई सेक्शन होगा, किसी को बी का बना दीजिएगा, किसी को सी का, ये भाई बनाइएगा तो सब क्लास पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद ट्रेन है, ट्रेन है तो ट्रेन भरिएगा और ट्रेन का सर्टिफिकेट मांग लीजिएगा। क्या प्रधान शिक्षक हैं तो बहुत से शिक्षक सहायक शिक्षक होते हैं, एक प्रधान होते हैं तो उसका प्रधान में हो जाएगा ये। अब बहुत से शिक्षक को भरिएगा तो उसमें नो, क्योंकि प्रधान एक ही होते हैं। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करें। मान लीजिए मैं एमए हूँ तो मैं मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का सारा मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा। अनुलग्नक अपलोड करें। कोई अपलोड रजिस्ट्रेशन पहले करवाए होंगे जिला को, एक फॉर्म भरे होंगे ऑफलाइन, सारा आप लोग लिखे होंगे अटैच, शिक्षकों का फॉर्मेट, शिक्षकों का कागजात का ब्यौरा, ट्रस्ट का ब्यौरा, टीएलएम का ब्यौरा, सब आपको अटैच किए होंगे और लिखे होंगे प्राणा एक पृष्ठ में, प्राणा 2 पृष्ठ लिखे होंगे ना। और ये एक फॉर्मेट खुलेगा, इस पे पुशअप कीजिएगा, अनुलग्नक में एक फॉर्मेट आएगा और वो फॉर्मेट होगा, खुल जाएगा क्या उसका सिग्नेचर आप लोग करना है, वो फॉर्मेट खुलेगा, आ जाएगा। ध्यान से मत करो, सुनिएगा। इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ हमको जिला कार्यक्रम अधिकारी की लेटर हुआ, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम और पूरा एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या अनुलग्नक कर रहे हैं वो लिखिएगा कि मैं अनुलग्नक किया हूँ, ट्रस्ट की फोटोकॉपी, शिक्षकों का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, टीएलएम की फोटोकॉपी, खेलकूद सामग्री की फोटोकॉपी और स्कूल का फोटोग्राफ का फोटोकॉपी, प्लेग्राउंड का, लाइब्रेरी का, स्कूल कैंपस का वगैरह वगैरह इसमें दिखाएगा अनुलग्नक में। हो सकता है 10 का अगर अपलोड किया है तो 10 का स्थान, दिनांक, कहिया आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कहिया नहीं कर रहे हैं, उसका डेट, और फिर इसको भर के फिर वो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर वो कागज क्या होगा, स्कैन हो जाएगा। सुन लीजिए सर, फिर ये कागज स्कैन हो जाएगा, स्कैन करके अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। यानी जो आपका विद्यालय लिए है किराए पर, स्कूल के लिए है कि पार्ट टाइम और कुछ दूसरा उसमें बिजनेस करते हैं, यस या नो, ये आपको मालूम है। विद्यालय का कुल क्षेत्रफल डेसिमल में, यानी विद्यालय का जो आपका भवन किराया वो लिए है या अपना है, दो बातें हो सकती है, या तो आपका अपना हो सकता है या आप किराए पर हो सकते हैं। उसका टोटल विद्यालय के जमीन का एरिया, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में विनर एकेडमी को किराए पर ले लिया, तो जितना इनका जमीन का है वो इसमें डाल देंगे दशमलव में। या अपना बिल्डिंग है तो भी डालना है, अपना नहीं है वो भी डालना है। क्षेत्र का प्रकार क्या ऑप्शन है सर? क्षेत्र के प्रकार में या अपना विद्यालय देहाती क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में, भी शहरी में। जैसे हम लोग विक्रमगंज शहर में है तो हम लोग अर्बन डालेंगे, जो गांव में चलाते हैं, देहातों में चलाते हैं वो रूरल डालेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे। वो ऑडिट करते हैं आपके स्कूल का कितना आमदनी है, कितना खर्च है, आप बताइए। 18-19 नाम देना है, 19-20 में जीरो कम देना है, वो अपना आप समझिए, मैं बता रहा हूँ 18, 19, 19, 20 का जब इनकम डाल दीजिएगा, खर्च डाल दीजिएगा, फायदा हो रहा है कि आपका घाटा हो रहा है, ये डालना है व्यक्ति में, रिमार्क्स में। लेकिन ऑडिटर का ही होना चाहिए रिपोर्ट। आप ना बताइएगा कि मेरा इनकम क्या है, खर्च क्या है, लेकिन सिग्नेचर होगा, सबका नीचे सफल करेंगे, साइन करेंगे, मुंह से कहने से होगा नहीं, ये आपको कोर्ट से कराना पड़ेगा। उसके बारे में डिटेल से बात करिएगा। और आप लोग सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ पत्र के रूप में अपलोड करें। जो आपके सदस्य 3 है, 7 है, 5 है, उस सभी का सूची पता के साथ अटैच करना है, उस पर आपका स्कैन होगा। चलिए यूट्यूब खोल दीजिए। अब हमारा जो है विद्यालय का चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर के कार्यालय का पता, जैसे मान लीजिए विनय सर स्कूल के चेयरमैन है, जैसे विनय सर स्कूल के चेयरमैन है और अपना प्रिंसिपल रखे हुए हैं, ये अपना चेयरमैन होंगे, प्रिंसिपल रखे हैं, और इनका पूरा एड्रेस, नाम लिखाएगा विनय कुमार सिंह, मोबाइल नंबर इतना, मेरा पता ये है, मैं चेयरमैन हूँ, प्रेसिडेंट हूँ कि मैनेजर हूँ, लिख देंगे, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर उनके बाद पता होगा सर, स्कूल का पता होगा ना, जैसे कि उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि फर्जी बना दीजिए, उसका एड्रेस डालना है, उसके बाद प्रिंसिपल का नाम और प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, ठीक है, वो डाल देंगे। अब मेरा ये 2 पेज खत्म। तीसरा हमारा है अंतिम 3 वर्षों का कुल आय और व्यय। अंतिम 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 15-16 से स्टार्टिंग है, आपका शो करेगा 15-16 से, लेकिन हम लोग को डालना है
अंतिम 3 वर्ष, अंतिम 3 वर्ष का मतलब कि 18, 19, 20, 20, 21 ये अंतिम हुआ। बहुत लोग क्या कंफ्यूजन करेंगे, 2015, 16 है ना, उसको क्या कर देंगे, तो अंतिम वो नहीं हुआ। अंतिम मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो 2020 में चल रहा है उसके ऊपर 2 इस 18, 19 हम लेंगे, हो जाएंगे। स्कूल के बाद आपने डीएड कराया होगा अपने शिक्षकों का, आपने जब डीएड अपने शिक्षकों का कराया होगा तो एक नियुक्ति की तिथि आपने दिया होगा, आप लोगों ने समझ में दिया होगा, नियुक्ति की तिथि दिखाए होंगे आपको, वही नियुक्ति तिथि आप दीजिएगा, अपने पास से अलग अलग दिखाइएगा, क्योंकि आप डीएड को दे चुके हैं, NIOS को आप दे चुके हैं रिकॉर्ड, इसलिए उसमें आप लोग फूक फूक कदम रखिएगा। देखिए भाई, कहने का फूक फूक कदम नहीं रखिएगा। स्थापना और दिखाना है वही वाला जो है, क्योंकि हम लोग जांच कर सकता है, बता दीजिएगा, एक टीचर को LKG का, एक UKG का, एक 1 का, इसी तरह 1 तक का बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई सेक्शन होगा, किसी को B का बना दीजिएगा, किसी को C का, ये भाई बनाइएगा तो सब क्लास पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद ट्रेन है तो ट्रेन भरिएगा और ट्रेन का सर्टिफिकेट मांग लीजिएगा। क्या प्रधान शिक्षक हैं तो बहुत से शिक्षक सहायक शिक्षक होते हैं, एक प्रधान होते हैं, तो उसका प्रधान में हो जाएगा यस। अब बहुत से शिक्षक को भरिएगा तो उसमें नो, तो चूंकि प्रधान एक ही होते हैं। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज अपलोड करें। मान लीजिए मैं MA हूँ तो मैं मैट्रिक का, इंटर का, BA का, MA का सारा मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा। अनुलग्नक अपलोड करें। कोई अपलोड रजिस्ट्रेशन पहले करवाए होंगे जिला के, एक फॉर्म भरे होंगे ऑफलाइन, सारा आप लोग लिखे होंगे अटैच, शिक्षकों का फॉर्मेट, शिक्षकों का कागजात का ब्यौरा, ट्रस्ट का ब्यौरा, TLM का ब्यौरा, सब आपको अटैच किए होंगे और लिखे होंगे फलाना एक पेज में, फलाना 2 पेज लिखे होंगे ना। और ये एक फॉर्मेट खुलेगा, इस पे पुशअप कीजिएगा, में एक फॉर्मेट आएगा और वो फॉर्मेट होगा, खुल जाएगा क्या, उसका सिग्नेचर आप लोग करना है, वो फॉर्मेट खुलेगा, आ जाएगा। ध्यान से मत करो, सुनिएगा, इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ हमको जिला कार्यक्रम अधिकारी ये लेटर हुआ, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम और पूरा एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या अनुलग्न कर रहे हैं वो लिखिएगा कि मैं अनुलग्न किया हूँ, ट्रस्ट की फोटोकॉपी, शिक्षकों का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, TLM की फोटोकॉपी, खेलकूद सामग्री की फोटोकॉपी, और स्कूल का फोटोग्राफ का फोटोकॉपी, प्लेग्राउंड का, लाइब्रेरी का, स्कूल कैंपस का वगैरह वगैरह, इसमें दिखाएगा अनुलग्नक में। हो सकता है 10 का अगर अपलोड किया है तो 10 का स्थान, दिनांक, कहिया आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कहिया नहीं कर रहे हैं, उसका डेट, और फिर इसको भर के फिर वो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर वो कागज क्या होगा, स्कैन हो जाएगा। सुन लीजिए सर, फिर ये कागज स्कैन हो जाएगा, स्कैन करके अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। चीज है, जियो टैगिंग होता है CBSE में, ड्रोन से इसका सर्वे होता है। और सर इनसे बोले कि अभी मैं बोला 20-22, तो जो 3 सदस्यीय टीम 2 दिन के लिए आती है वो बिल्कुल फीता लेकर के आती है, क्योंकि उनका सिग्नेचर, उनका डेजिग्नेशन, उनका रेको उसके साथ रहता है। तो कोई आदमी अपना नौकरी दे करके किसी को मान्यता नहीं देना है, ठीक है। और वो लोग CBSE के इन्विजिलेशन में आते हैं जिनको मिनिमम 10 ईयर्स CBSE इवैल्यूएशन में या तो HE का अनुभव, HE मतलब हेड एग्जामिनर का, या नोडल सुपरवाइजर का रहा है, या वो एप्लीकेशन रिव्यू में काम किए हो। तो जहाँ बचा सकते हैं वहाँ वो बचाते हैं, नहीं तो फिर मरम्मत के लिए जाता है, फिर 6 महीना एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो आपके लिए गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए फील्ड, और जैसे 4 स्तंभ क्या है, तो पहला है आपका एकेडमिक से, को करिकुलर है, पोस्ट स्कॉलस्टिक है, कल्चरल है। तो मान लीजिए फाइन आर्ट्स का अपने हॉल रखेगा, ड्राइंग पेंटिंग का नहीं रखेगा, योगा के नहीं रखेगा, मेडिटेशन नहीं रखेगा, स्कूल में इको टास्क फोर्स रहेगा, इको क्लब नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। तो अभी जैसे सर कहा कि अभी बहुत समय विद्यालय व्यवसाय के लिए खुले हैं, हमें आकर यहाँ की सुविधा है और ये मेरा कहने का मतलब है कि विद्यालय को इस उद्देश्य में खोला गया है पहले, यहाँ की जाके सारे आदमी को बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। और एक है निखिल बाबू जो ENT के डॉक्टर हैं, एक है यशवीर सिंह जो भुरभो में है, और एक दिल्ली सेक्रेटरिएट में है जिनका नाम नितेश सिंह। तीनों सुपुत्र का योगदान है। विनदा नाम क्यों पड़ा, इनका नाम विनय सिंह और इनकी वाइफ का नाम शारदा सिंह।
तो विनयदा दोनों एक ही में हो गया। विजय विहार कॉम्प्लेक्स का नाम सुने होंगे, सर का ही है। पेट्रोल पंप बाहर देख रहे हैं, इन्हीं का है। HDFC बैंक दिख रहा है सारा, वो मैंने इनका विक्रम और समझिए आधा में लोग हैं। तो इनके परिचय करना क्या करना है तो समय बताएगा। और ENT से संबंधित अगर हम लोग को राय मशवरा लेना है, उनके सुपुत्र आपके लिए 24 घंटा यहाँ सेवा में है। शनिवार को स्पेशली विक्रम कराते हैं। और प्रतिष्ठित स्कूल के प्रतिष्ठित प्राचार्य जो आपके IIT के बारे में बखूबी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सारी बातें बखूबी समझा रहे थे। उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ चेयरमैन सर से, प्रिंसिपल सर से, एक दिन हम लोग का समय दे करके एक सेमिनार हो स्पेशली IIT के लिए, ताकि हम लोग भी लाभान्वित हों और आपका स्कूल का भी कल्याण हो। और हम भी वादा करते हैं कि बहुत सारे स्कूल के संचालक हैं ROs में, यानी रीजनल सेंटर्स ऑफ CBSE में। तो आप पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है CBSE में। आप एज एन अकाउंट देखिए कितना बढ़िया है, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग जब आप कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एक ही लॉगिन ID से आप किसी भी COE में यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में घुसे, ब्लू इंक से अगर रजिस्टर लिखा हुआ है तो घुस करके अपने लिए सीट बुक कर लेंगे। अगर हाउसफुल है तो किसी और को खोजेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम एक साथ एक जगह 20 टीचर डाले हुए हैं और वहाँ पर 460 सीट खाली है। तो हम अपना मेरे स्कूल में अपना एकेडमिक कैलेंडर, ट्रेनिंग पॉलिसी, तो क्या है हर सर इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपके पास NCERT का ऐप है और एक ट्राइनियल ट्रेनिंग भी है जो सब क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, बाउंड्री है, अक्षर संपत्ति को दिखाना है। आगे जब जाएगा तो उसमें बहुत जगह जहाँ रेड मार्क लग सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अभी आपका समय है, आप उसको कैसे मेकअप कीजिए, कैसे नहीं पकड़ेगा उसको आप देख लीजिए। और मिनिमम एसेंशियल चीज़ कैसे हम उसको आप करेंगे। जैसे हमें लोग का स्कूल देखिए, अभी मैं 95 कमरे बताया, लेकिन इसमें 20 हॉल भी है, ठीक है, 5 रूम का एडमिन ब्लॉक भी है। मतलब इस स्कूल में अभी कम से कम हम लोग 35 100 लड़के 2 शिफ्ट में चला सकते हैं। आपको वहाँ से COE एक लिंक भेजेगा आपके मेल पर, आप उसको आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यस कीजिए, आपको एंट्री मिल जाएगा। आप उसका जूम या ईबेक्स करके कुछ सॉफ्टवेयर आप उसको डाउनलोड कीजिए। आप उसका 1 घंटा तक उसका सॉफ्टवेयर उसका वर्कशॉप को सुनिए। वर्कशॉप खत्म होने के बाद वो आपको प्रश्नोत्तरी का 30-35 क्वेश्चन रिलीज करेगा। अगर आप ध्यान से सुने हैं तो उस 35 क्वेश्चन में आप सही मार्किंग करेंगे, ठीक है। आपको प्रत्येक बार उसमें 70% मार्क्स लाना होगा। जैसे आप उसका जैसे कि मैं अभी एक वर्कशॉप किया और वर्कशॉप करने के बाद जैसे खत्म हुआ अटेंडेंस का लिंक निकलता है। अटेंडेंस का लिंक जैसे भरिएगा आपको प्रश्नोत्तरी का क्वेश्चन का 35-50 क्वेश्चन का एक शीट निकलता है। अब आप ध्यान से पढ़े हैं, उसको सुने हैं, है ना। तो ध्यान से अगर आप सुने हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस को आप OMR शीट पर टिक लगाते हुए चले जाइए, यानी कि खाली टच इंप्रेशन और उसको सबमिट कर दीजिए। अगर आपका 70% मार्क्स है तो ट्रेनिंग का जो PDF फाइल में डिजिटल कॉपी है उसका सर्टिफिकेट आपको रिलीज हो जाएगा। उसका ज्ञान नहीं हो, और या तो हम लोग का शपथ पत्र वगैरह जो है वो कैसे बनता है, तो आज सारे चीज़ों के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोग संपर्क करेंगे इसके साथ, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपका काम को बहुत आसानी तरीके से करवा दे सकते हैं, और उसमें वो लोग एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि अभी सोसाइटी के बारे में तो सोसाइटी अभी जो नहीं क्या है, अगर उनको अभी दिसंबर तक भी टाइम नहीं है तो दिसंबर के अंदर करना भी मुश्किल है, जब तक हम लोग कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं निकालते। क्योंकि अपने से अगर हम लोग करने चाहेंगे तो कम से कम 1 साल लग जाते हैं मिनिमम, सोसाइटी के लिए 1 साल। अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको 1 महीना के अंदर मिल जाएगा। तो हम लोग का शॉर्टकट रास्ता है तो ट्रस्ट ही है, सोसाइटी में मत जाना। अगर जा रहे हो आप तो फंस जाइएगा बीच में, क्योंकि 1 साल का समय वो लेगा। और ऑडिट वाला सिस्टम है तो बिहार में हम देख रहे हैं, ऑडिट जो करते हो आप लोग, तो यहाँ बहुत महंगा भी ऑडिट करता है। जिला के जो विनियदक एकेडमी स्कूल में कार्यक्रम हुआ था उसका सर रूपरेखा क्या है, आप लोग क्यों ये प्रोग्राम किए थे? ये बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का 22 जुलाई को ई संबंधन पोर्टल का वो शुभारंभ हुआ था, जिसमें कोई भी निजी विद्यालय
अब अपने रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए 30 सितंबर तक उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जो पहले से प्रस्वीकृति प्राप्त है वो 30 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, और जो रजिस्टर्ड विद्यालय नहीं है उनको 30 दिसंबर तक सरकार रजिस्ट्रेशन देने के लिए समय दी है। कितने शिक्षक इसमें भाग लिए थे? आज कमोबेश 50 विद्यालयों के लोग आए थे। इस प्रकार का मुहिम आप लोग कहाँ कहाँ और कीजिएगा? अब रोहतास जिले के 1900 प्रखंड में मेरा दौरा होगा, जिसकी शुरुआत राजपुर ब्लॉक से होगी। क्या लोग मतलब इससे संतुष्ट हैं? हाँ, इससे तो काफ़ी लोगों में जिज्ञासा है। अब जो उनके अंदर गलतफहमियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, कठिनाई हो रही थी, वो अब दूर हो गई। आपका परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान, निदेशक मॉडल चिल्ड्रन स्कूल नियर रजिस्ट्री ऑफिस विक्रम रोहतास, सह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष रोहतास।